फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं, जो मतदाता है, जो हमारे वोटर लोग हैं, अगर मुझे चुन के देते हैं तो मैं सबसे पहला काम करूँगा कि जो हमारा धुलिया लोकसभा हल्का है तो उस हल्के की MIDCO को डेवलप करूँगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाऊँगा, कंपनियाँ लाने की कोशिश करूँगा और रोज़गार के मौके फराहम करूँगा। उसके बाद मेरा अगला मुद्दा है भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या कोई नेता पुडारी हो या कोई पूंजीपति हो, कोई बिजनेसमैन, क्योंकि ये जो देश का खजाना है, देश का जो पैसा है, वो गरीब आवाम की मेहनत का, गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। तो मैं जो लोग जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा है, मैं उनकी कालन पकड़कर पब्लिक के सामने लाऊंगा और उनसे वापस पैसा लेकर देश के खजाने में डालूंगा। मेरा दूसरा मुद्दा ये। मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारा एक काम पेंडिंग है धुलिया मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का, तो ये रेलवे लाइन धुलिया मनमाड़ और इंदौर नहीं होगी। ये रेलवे लाइन इंशाअल्लाह मैं अगर बैठता हूँ, मैं अगर मनसबे इक़्तिदार आता हूँ, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, तो मैं ये जो मुद्दा होगा मेरा, तो वो मालेगांव उसमें ऐड होगा। धुलिया, मालेगांव, मनमाड़ और इंदौर होगा वो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये भी। उसके अलावा जो है तो अपने जो लोकसभा हल्के में जो गौर गरीब लोग हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम के ज़रिए मैं उनको घर फराहम करूंगा और ढूंढ कर गरीबों को घर दूंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा हर अपने हल्के के लोगों को मैं शमसी तवानाई के ज़रिए, जिसको हम सूर्य ऊर्जा बोलते हैं, मैं इंशाल्लाह बिजली उनको मुफ्त देने का ये भी मेरा प्लान है। सिर्फ बात इतनी है कि मतदाता मुझे एक बार मौका दे। इसके अलावा मालेगांव, धुलिया और 4 बड़े जो आसपास के गांव हैं, तो उसमें मैं मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए एक स्टडी सेंटर कायम करूँगा और उस स्टडी सेंटर के अंदर सिर्फ मतलब पढ़ाई का निज़ाम नहीं होगा, वहाँ पर खाना रहना दोनों नज़्म करूँगा मैं गरीब तुलबाओं के लिए। उसके अलावा उसके बाद जो है तो हर गांव के लिए मैं जो है फिल्टर प्लांट उभारूंगा, फिल्टर प्लांट लगाऊंगा हर गांव के लिए। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि आज पानी की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही है। अगर पानी सही नहीं मिलता है तो हमारी सेहत पर कितने मुज़िर असरात पड़ते हैं आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं पानी का माकूल इंतज़ाम करूँगा। उसके बाद जो है हमारे देश में आप लोगों को पता है कैसा माहौल है, हर तरफ नफरतें हैं, दंगा फसाद का माहौल है और डराने धमकाने का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर नफरतें फैलाने का दौर है। आज सोशल मीडिया के ऊपर आप जब भी हम लोग देखते हैं, ट्विटर खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो कुछ ऐसे नफरत फैलाने वाले जो चिंटू लोग हैं, तो वो हमेशा किसी न किसी समाज को लेकर उल्टी सीधी कमेंट, उल्टी सीधे बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए एक खास कायदा संसद में मंजूर कराऊंगा और उनके ऊपर एक मजबूत, एक ठोस कार्रवाई कराऊंगा इंशाअल्लाह। और जो तालीम याफ्ता लोग हैं, हमारे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए कोशिश करूंगा तालीम याफ्ता लोगों के लिए नौकरी फराहम कराऊंगा इंशाअल्लाह मैं। उसके बाद जो है तो जो किसान लोग हैं, तो किसान आज आपको मालूम है कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। उनको एक आम भाषा में बोलेंगे कि ये अन्नदाता है, मतलब अनाज प्रोवाइड करने वाले लोग। तो उन लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए किसान को बिजली, उनको बीज, उनको खाद इंशाअल्लाह सरकार की तरफ से मुफ्त कराऊंगा। ये भी मेरा एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला उद्देश्य है कि आप लोगों को पता है कि दवाखानों के क्या हालात है। सरकारी योजना में बैठने के बाद आज मैं देखता हूं कि दवाखानों में लाखों रुपया ऐड लिया जाता है पेशेंट के जरिए या उनके चंद दलालों के जरिए। पेशेंट से लाखों रुपया ऐंठते, ये मैं देखता हूं और मुझे बहुत इसका दुख है
तो इंशाल्लाह मैं जब अपने मनसब पर अगर बैठा, आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाऊंगा जो आसान होगा, एक आम व्यक्ति भी उसके ऊपर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। और ऐसे जो भ्रष्ट जो दवा खाने वाले हैं तो उनके लिए एक खास कानून बनवाऊंगा और उन पर कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। उसके बाद जो है तो जो अपने सरकारी अस्पताल है, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान में है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं तो उसको अपन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस करेंगे। आप लोगों को या जो हमारी गरीब जनता है तो उसका कितना भी बड़ा और कैसा भी मामला हो तो वो हमारे सरकारी अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज होगा। और जो इलाज आपको रिलायंस में मिलता है, जो इलाज आपको एम्स हॉस्पिटल में मिलता है, इंशाल्लाह वो इलाज मैं सरकारी हॉस्पिटल में कराने की कोशिश करूंगा। वो सब चीज़ें मैं सरकारी हॉस्पिटल को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो हमारे सरकारी प्रॉपर्टीज़ है, आप लोगों को पता है कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, सरकारी प्रॉपर्टीज जो है सब नीलाम होते चले गए। आप लोगों को पता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज नीलाम होने के दर पे है। तो मैं सरकारी जो इमलाक है, जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हैं, उन्हें नीलाम होने से रोकूंगा। और जो नीलाम हो चुकी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको वापस देश के खजाने में या देश के उसमें अंडर में ला कर दूँ। इसके अलावा जो है तो आज एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी जो शरीयत के ऊपर आपको पता है कि बहुत आंच आ रही है। बातिल ताकतें जो है हमारे शरीयत के खिलाफ, कभी 3 तलाक, कभी हिजाब या कभी कुछ और, इन सब चीज़ों को लेकर नए नए कानून ला रहे हैं हमारे सामने। और ये सिर्फ इसमें एक पार्टी मुलविस नहीं है। हम अगर इल्ज़ाम दें सिर्फ बीजेपी को तो ये शायद हमारी तंग नजरी है। इसमें जितना बीजेपी गुनहगार है उतना ही हमारे जो मुसलमानों की हमदर्द, हमनवा जिसे कहेंगे हम, जो तो वो कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही मुलविस है उसमें। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम शरीयत के खिलाफ जो कायदे बने हैं उसकी मुखालफत करूँगा, उसको नामंजूर करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा हमारी मस्जिद, मदरसे और दरसगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन कानून मंजूर करवाऊँगा इंशाअल्लाह। उसके साथ हमारे जो वक्फ़ की जगह है, जो वक्फ़ के इमलाक है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करूँगा। और जो गैर कानूनी कब्ज़े है तो उसको इंशाअल्लाह मैं छुड़वा कर मुस्लिम वक्फ़ जो बोर्ड है उसके ताबे में दूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे बातें और भी बहुत सारी करना है आप लोगों से। तो अभी जैसा कि धुलिया जो लोकसभा हल्का है, आप लोगों को पता है कि कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, कितनी पार्टियां लड़ रही है। बीजेपी है, कांग्रेस है, भीम शक्ति और जो है कम से कम 3 से 4 दलित पार्टी है। उसके अंदर 18 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 6 से 7 मुस्लिम कैंडिडेट है। तो हमारे जो भाई है, जो कौम के अंदर मीर सादिक जैसे लोग हैं, तो हमारे खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की वोट काटने के लिए खड़ा किए गए। उनका गिरेबान मैं कल आखिरत में पकड़ूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जो लोग हमारे खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब 20 लाख वोट है, तकरीबन 5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, कुछ कम ज़्यादा है उसमें, कम है उसमें कुछ, लेकिन 5 लाख के करीब है, तो क्यों हमारा कैंडिडेट नहीं चुन के आ सकता? आप एक कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर सकते, आप एक कैंडिडेट को चुनो ना।